सांड देवी मैया की कहानी। एक बार बूढ़ी माता होती है, उसके 7 पुत्र होते हैं। अभी दूसरी कहानी 7 पुत्र होते हैं और तो उनकी शादी हो जाती है, धीरे 7 बहुएँ आ जाती हैं। अब जो बूढ़ी माता होती है वो हर बृहस्पतिवार को सांड देवी मैया की पूजा करती हैं। बहुएँ परेशान होने लगते हैं, अरे का ये बूढ़ा माता देखो सही हर बृहस्पतिवार को पता नहीं क्या करने लग जाती हैं। इतना पैसा कहाँ से लेकर जाए, हर बार इनको दुर्गैयाँ ये वो करवाए जाए यहाँ। लेकिन जो छोटी बहू होती है वो थोड़ा सा मानती है, तो वो सासू माँ को पैर वैर छूती है, सही से खाना आना देती है। लेकिन जो बड़ी बहुएँ होती हैं वो उसको खाना आना भी देने के लिए मना कर देती हैं कि ऐसा है अब तुम जाओ अपना, और घर से बाहर निकाल देती हैं। डोकरी चली जाती है जंगल में। अब धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही डोकरी अपना दुर्गैया का दिन आता है, तो वो जो क्या एक बारात वाले आते हैं, निकल के जाते हैं, तो कहते हैं कि भैया ऐसा करो हमारे चना भिजवा दो, हम बहुत लेट हो गए हैं और यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि डोकरी को देखो चना भिजवाने की पड़ रही है, हमें बारात लेट है रहे हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया बारात ले जाने के लिए कि अच्छा तो भैया कोई बात ना है। अब जाती है कि जो क्या है क्या करें, फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर एक लोग आरती लेके जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा भैया ज़रा हमारी चना भिजवा दो, पूजा करनी है हमें। तो वो कहती हैं कि अरे माता जी हमें लेट हो रहा है, देखो वो ख़त्म हो गए हैं हमारे यहाँ। कि भैया वो लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे यहीं रखो और चलो चना भिजवा के इसको दे दें डोकरी को। ये भी माता ही का स्वरूप लग रही हैं कि बूढ़ी माता है। तो जैसे जैसे चना भूजते हैं वो मुर्दे में जान आ जाती है और फिर मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो जाता है। फिर कहने लग जाते हैं अरे वाह बूढ़ी माता में तो बड़ा चमत्कार है। सब लोग उसके पैर पड़ने लग जाते हैं, वाहवाही होने लग जाती है। फिर ऐसे ही वो लोग जो मुर्दा वाले होते हैं, जिनका लड़का ख़त्म हो गया शादी में, वो लोग आते हैं कि भैया तुमने ये सब क्या किया है, जो बता हमारा नया दूल्हा ख़त्म हो गया। तो ताने मारने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते, कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, सांड देवी मैया कि जो भी है वो है, आप उनकी पूजा करो वो सही हो जाएंगे। ठीक, तो इधर क्या है वो फिर पूजा करते हैं और उनका दूल्हा वो जो लड़का होता है वो भी सही हो जाता है। इधर क्या होता है जो बूढ़ा माता होती है उनकी जो बहुएँ होती हैं वो बहुत परेशान होने लग जाती हैं। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाती हैं कि उनके यहाँ खाने पीने की तक की चीज़ें नहीं रहती हैं। और जो बूढ़ी माता होती है वो पैसों में उनकी बहुत तरक्की होती है। तो एक दिन वो कहती है पता नहीं मेरी बहुएँ बेटा पता नहीं कैसे होंगे। वो विचार करने लगती है कि क्या किया जाए। तो अब वो फिर भंडारा करने लग जाती है। वो कहती है कि ऐसा करो कि आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब आज मेरे यहाँ भोजन करेंगे, न्योता दिलवाती है। तो धीरे धीरे देखती है कि अब इधर बहुएँ जो होती है वो भी विचार करती हैं कि पता नहीं एक बूढ़ी माता भंडारा करवा रही है, पता नहीं कहीं वही तो नहीं हमारी सासू माँ है जो ऐसा काम कर रही हैं। क्योंकि हमारी सासू माँ ही थी, वो सांड देवी की पूजा करती। और आज काश हम उनको ना घर से निकाल रहे होते तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। फिर वो लोग भी लेकिन कहते हैं अब क्या करें, जब भोजन है ही नहीं तो चलो हम लोग भी चल रहे हैं, जब भंडारा हो ही रहा है। तो वो सब लोग जाते हैं तो लेकिन बूढ़ी माता यही विचार करती है कि पता नहीं मेरी बहुएँ बेटा कैसे होंगे। वो लोग जैसी जाते देखते हैं शाम तक होने वाली होती है तो झुटपुटा होने लगता है। तब देखे तो उसके बहू बेटा आते हैं खाना खाने के लिए। बूढ़ी माता पहचान लेती है उन्हें, लेकिन वो नहीं पहचान पाती है कि ये मतलब इतना सज धज के एकदम जवान सी मतलब लगने लगी थी। पहन लो कपड़े तो और भी इंसान निखरने लग जाता है, कहाँ कोई पहचानता है। तो अब वो लोग सब छोटी बहू होती है कि पता नहीं माता जी मेरे पैर छूने का मन कर रहा है कि आपके लिए पैर छुएं। आज मेरी सासू माँ होती तो मतलब अंदर से लग रहा है कि आप कोई मेरी सासू माँ जैसी लग रही है, बिल्कुल वही तो नहीं है कि हाँ बहू मैं वही हूँ। कि ये सब दुर्दशा कैसी हुई कि माता जी ये सब हम क्या बता, जैसे आपको इन लोगों ने निकाला मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ये लोग इतनी मतलब वो है कि परेशान। फिर धीरे धीरे तरक्की जैसे हटी गई, सब लोग धन दौलत सब धीरे धीरे नष्ट हो गई। तब वो सब लोग पैर पड़ने लग जाती है कि माता जी हमें भी माफ़ कर दो और
अब अपना जो आशीर्वाद है वो हमको हमेशा रखना, अब हम तुम्हें कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो लोग सब लोग प्रेम पूर्वक रहने लग जाती हैं और हर बृहस्पतिवार को दुर्गैयाँ जब आने लग जाती हैं। देवी मैया ने सबका जैसे भरण पोषण किया, परिवार, हाँ परिवार जैसे सही सलामत रखा वैसे ही सबका रखे। शांति मैया की जय।